अस्सलाम वालेकुम। फिस्कल पॉलिसी के हवाले से ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है, जिसके अंदर हम देखेंगे जो टॉपिक्स सिलेबस लाएंगे। उन टॉपिक्स में से सबसे पहले हम बात करेंगे फिस्कल बजट पे, फिर डेफिसिट के हवाले से और कॉन्ट्रोडक्टरी इकोनॉमिक पॉलिसीज पे भी थोड़ी सी बात करेंगे आज हम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। बेसिकली हम ये देखते हैं कि अगर हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हद तक है और अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को ओवरकम करने के लिए या इकोनॉमी को स्लम से निकालने के लिए हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जो है उसे अडॉप्ट करते हैं। और दूसरी तरफ अगर हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन हाई हो जाए और जो है इकोनॉमी अप लेवल अब बूमिंग पे जा रही हो और हम चाहते हो कि इतना हाई लेवल का बूम इकोनॉमी में ना आए, तो हम इसी सूरत में कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्यों बनाते हैं आपके जहन में आएगा। देखिए, हमारा एक एम तो ये होता है कि हम ना तो ये चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी एक्सट्रीम बूम में जाए और ना ही हम ये चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन में फंस जाए। हम ये चाहते हैं कि इसके जो स्विंग्स हैं इनको हम एक लिमिट से ऊपर या नीचे जाने ना दें, कंट्रोल करें। उसके लिए हम फिस्कल पॉलिसी को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा अगर इकोनॉमी डिप्रेशन में होगी तो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अब अनएम्प्लॉयमेंट से बचाना है तो आपको एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, यानी खर्चात बढ़ाने होंगे ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़े और हम इस पोजीशन से निकल जाए। और अगर इन केस के हम बहुत ज़्यादा बूमिंग की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब प्राइसेस बहुत हाई हो रही हैं, इनको रोकने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी की तरफ जाना चाहिए। अब इसमें सिंपल बात यह है कि अगर इकोनॉमी इस वक्त बहुत पीछे है अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए एक्सपेंशनरी पॉलिसी को पिक करें और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को जब हम पिक करेंगे तो उससे एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा और हम फुल एम्प्लॉयमेंट तक पहुंच सकते हैं। इस तरह हम इकोनॉमी का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी जो है वो ओवरऑल फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही हो, यानी इकोनॉमी जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी गैप फेस कर रही है, तो इन्फ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का सहारा ले सकते हैं। अगर हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का सहारा लेंगे तो हम एग्रीगेट डिमांड में कमी करके इसे वापस ले जाएंगे अपने प्रीवियस लेवल पर। तो इस तरह हम जो है इन्फ्लेशनरी गैप को रिमूव कर सकेंगे। अब यहाँ पर ये जो बात है इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि ये काम होगा कैसे। देखिए, इस काम को करने के लिए हम ये करेंगे कि एक तरफ तो हम टैक्सेस में कमी करेंगे। जब हम टैक्सेस में कमी करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, लोगों के पास काबिल खर्च आमदनी यानी स्पेंडेबल इनकम ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा, हम सब्सिडीज इंक्रीज करेंगे जिससे इन्वेस्टमेंट इनकरेज होगी और इन्वेस्टर भी बिजनेस पर खर्च करेगा। इस तरह टैक्स कम करने से अखराजात बढ़ेंगे, दूसरा सब्सिडीज देने से अखराजात बढ़ेंगे और गवर्नमेंट खुद भी प्रोजेक्ट्स पर खर्चा बढ़ा दे। तो इससे हमारी फिस्कल पॉलिसी एक्सपैंड होगी और एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा। दूसरी तरफ अगर हम इन्फ्लेशनरी गैप फेस कर रहे हैं और हम अबव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल काम कर रहे हैं तो हम टैक्सेस में इजाफा कर देंगे। टैक्सेस के बढ़ाने से लोगों के पास कंज्यूमेबल इनकम कम हो जाएगी और सब्सिडीज कम देने से कुछ बिजनेस एक्सपेंडिचर भी कम होंगे, गवर्नमेंट भी अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करेगी। इस तरह हम एग्रीगेट डिमांड को नीचे लाने में कामयाब हो जाएंगे और वेजेस को भी फ्रीज किया जा सकता है कि एक खास लेवल से बढ़ने से रोका जा सकता है। तो इस तरह से भी काम चल सकता है। अब यहाँ पर जो हमारे ज़्यादातर एग्जाम क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर आपसे यही पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टूल ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के टूल्स इसमें से कौन से हैं। तो देखिए, अगर आप टैक्सेस इंक्रीज करते हैं तो इससे तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, लिहाजा ये नहीं हो सकता।
अगर आप सब्सिडीज को रिड्यूस करते हो तब भी वही होगा कि इससे आपकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं कम होंगे, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। और एक ही तरीका हो सकता है क्या, अलाउ टैक्स रिबेट्स। आप टैक्स रिबेट्स देते हैं जिससे अखराजात बढ़े तो इकोनॉमी में एक्सपेंशन होगी। और फ्रीजिंग वेजेस आपने अभी देख लिया, उससे भी काम नहीं चलता, लिहाजा इसमें सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज नॉट लाइकली टू बूस्ट अ कंट्रीज रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए अगर आप टैक्स कट लगाते हैं तो इससे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, यानी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बनेगी जिससे ग्रोथ बढ़ेगी। दूसरी तरफ अगर आप कहते हैं कि आप टैक्स रिबेट देते हैं तो उससे भी जो है इन्वेस्टमेंट इंकरेज होगी और आपका जो है वो एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा, इससे भी ग्रोथ बढ़ेगी। हमें वो फाइंड आउट करना है जिससे ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाती है तो उससे भी एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा। एक ही चीज़ है रिडक्शन इन सब्सिडीज, आप सब्सिडीज को रिड्यूस कर दीजिए, सब्सिडीज को रिड्यूस करने से एग्रीगेट डिमांड में कमी आ जाएगी और ये रिवर्स का एंगल नॉट का कवर अप हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज नॉट लाइकली टू बूस्ट कंट्रीज रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें से कौन सा ऐसा है जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को नहीं लाइकली टू बूस्ट द कंट्रीज रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखिए इसमें से कौन सा ऐसा मेजर है जो मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकता है। अगर हम रिडक्शन करते हैं टैक्स रिबेट्स में तो इससे तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, इसका असर वो नीचे की तरफ जाएगा। सब्सिडीज कम करते हैं तब भी ये रिवर्स इफेक्ट करेगा और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दे तब भी इसका असर यही होगा। इसमें एक ही चीज़ हो सकती है कि टैक्स को कट कर दिया जाए जिससे एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा और जब एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा तो अल्टीमेटली इससे जो है आपकी ग्रोथ में भी इंक्रीज होगी। अब इससे आगे हम चलते हैं तो आ जाता है डीलिंग विद बजट डेफिसिट। तो इसको मैं अपनी नेक्स्ट जो है रिकॉर्डिंग उसमें लाता हूँ।